हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं ओम प्रकाश सिंह और मैं आज बताने जा रहा हूं आप लोगों को चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड के सिलेबस के बारे में। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, कितने का एग्जाम होगा, किस प्रकार से तैयारी करनी है, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो मैं अभी जो बता रहा हूं, देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है सिलेबस है बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड का, जो कि 2 वर्ष का है। और यहाँ पे है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, जिंद, हरियाणा। ये देख रहे हैं आपका ये सिलेबस है, जिसमें पहला सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में आपको 80 नंबर का जो एग्जाम होता है वो सेंटर पे जाकर के होता है, जो कि एक्सटर्नल एग्जाम होता है। और ये जो 20 नंबर का देख रहा है जो इंटरनल असेसमेंट है, जो कि वो एग्जाम आपको असाइनमेंट के द्वारा कॉलेज के द्वारा मार्क्स दी जाती है। और दूसरा सब्जेक्ट आपका है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, जो कि 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। 100 में 80 का एक्सटर्नल एग्जाम होता है, 20 नंबर का आपको इंटरनल एग्जाम होता है इसमें भी। तीसरा देख रहे हैं आप लर्निंग एंड टीचिंग का भी 100 में 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है और 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। तो ये जो देख रहे हैं 3 सब्जेक्ट देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आपका 3 सब्जेक्ट देख रहे हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके बाद कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग। ये तीनों जो सब्जेक्ट है कॉमन सब्जेक्ट है बीएड चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी हरियाणा, जिनसे जो भी स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं उन सभी को ये 3 सब्जेक्ट का पढ़ना है, सभी के लिए कॉमन है। दूसरा आपको मैं बता दूं, 2 टीचिंग सब्जेक्ट चूज करना होता है, यानी कि टीचिंग सब्जेक्ट 1, टीचिंग सब्जेक्ट 2, जो कि यहाँ पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1 एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2 दिया हुआ है, इसको चूज करना पड़ता है। ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ये हो गए आपके कॉमन पेपर। ये जो देख रहे हैं 3 पेपर कॉमन है और ये 2 हो गया, ये डिफरेंट होगा। ये हो गया आपको, ये आपको जो देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन। ये जो देख रहे हैं ये आपके अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन 2 सब्जेक्ट को चूज करना है। इसको चूज कैसे करना है तो मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। और ये जो 4 पेपर जो देखे हैं यहाँ पर, ये 4 पेपर तो बाकी आपको 500 का एग्जाम होगा। 500 में 300 हो गए आपके कॉमन पेपर और 200 का हो गया आपको जो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग, ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको चूज करनी है। फिर मैं बता दूं, ये जो देख रहे हैं नीचे में जो दिया गया है सब्जेक्ट, ये सारे प्रैक्टिकल है। इसके आपको फाइल तैयार करना पड़ेगा। रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट, ये 50 नंबर का होता है, इसका भी आपको फाइल तैयारी करना पड़ेगा। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, इसका भी आपको फाइल तैयारी करना है। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, इसका भी आपको प्रैक्टिकल का फाइल तैयार करना है। और अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इसका भी आपको फाइल तैयारी करना है। तो ये भी सारा ये कॉमन हो गए, ये भी हो गए आपको कॉमन प्रैक्टिकल फाइल जो हो गए, ये प्रैक्टिकल फाइल ये आपको कॉमन हो गए। और मैं अब बताने जा रहा हूं आप लोगों को टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में कि टीचिंग सब्जेक्ट चूज कैसे करते हैं, किस प्रकार से करना है। अब आप देखिए यहाँ पे है, इसमें से जो देख रहे हैं सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इस सब्जेक्ट में से कोई भी स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग चूज करते हैं तो एक ग्रुप से 1 और दूसरे ग्रुप से 2, इसमें देख रहे हैं 4 ग्रुप में बांटा गया है, जैसे कि यहाँ ए, बी, सी और डी।
ये 4 ग्रुप आपके सिलेबस में है। तो एक ग्रुप बाय द वे अगर आप ग्रुप ए से एक सब्जेक्ट लेते हैं तो फिर दूसरा सब्जेक्ट का जो मिक्स जो लेना होगा इसमें से लेना होगा, क्योंकि जो ऐसे अगर आप अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं तो फिर आपकी एग्जाम की जो डेट है वो आपस में टकरा जाएगी, जिससे आपको एग्जाम देने में काफी दिक्कत होगी। तो जैसे किसी स्टूडेंट का अगर हिंदी ऑनर्स है तो हिंदी ऑनर्स वाले जो हिंदी से ऑनर्स किए होंगे तो हिंदी वाले का पहला सब्जेक्ट ये होगा और दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा हिंदी वाले का दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस जो कि यहाँ पे है, ये दोनों हो जाएगा हिंदी ऑनर्स वाले का। जिसका इंग्लिश ऑनर्स होगा वो पहला ये ले लेंगे, दूसरा चला जाएगा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। जिसका हिंदी और जिसका संस्कृत ऑनर्स होगा तो संस्कृत वाले का संस्कृत चला जाएगा और चला जाएगा सोशल साइंस। किसी का उर्दू ऑनर्स होगा तो उर्दू ऑनर्स हो जाएगा और हो जाएगा आपको सोशल साइंस। किसी का पंजाबी ऑनर्स होगा तो पंजाबी ऑनर्स हो जाएगा और हो जाएगा आपका सोशल साइंस। यानी ग्रुप ए से एक लेंगे और पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस जो ऑनर्स होगा, क्योंकि अगर कोई हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं, इंग्लिश ऑनर्स करते हैं, उर्दू ऑनर्स करते हैं तो एक्चुअली उनका जो सपोर्टिंग सब्सिडी सब्जेक्ट जो होता है वो ऑलरेडी आर्ट्स का ही होता है, इसीलिए सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। इसीलिए दूसरा पहला पेडागोजी आपको इस ग्रुप ए से आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन का ऑनर्स के अकॉर्डिंग, दूसरा आपका आ जाएगा सोशल साइंस। तो ये क्लियर है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रुप बी के बारे में। जैसे कोई स्टूडेंट अगर मैथ ऑनर्स है तो मैथ ऑनर्स वाला पहला ये ले लेंगे और दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा उनका पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। ये हो गए मैथ का, मैथ ऑनर्स वाले का। अगर इसी ने कोई अगर बायोलॉजी से ऑनर्स किए हुए हैं तो पहला हो जाएगा बायोलॉजी का ये हो जाएगा, पहला बायोलॉजी का ये हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। कोई अगर जैसे बीसीए किए हुए हैं या बीएससीआईटी किए हुए हैं तो उनका ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं कि किस प्रकार से आपको सिलेबस को चूज करते हैं और सिलेबस में कौन सा पेडागोजी सब्जेक्ट होता है, मैं ये आपको बता रहा था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट में कि आपको अब यहां से आ गए हम टॉपिक पे। तो फर्स्ट टॉपिक आपका जैसे था, पहला वाला जो आपका था वो था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो इसमें देख लीजिए कि आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका मैंने बताया था 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। तो इसमें देख लीजिए आप ये 100 मार्क्स है। इसके बाद इसमें मैंने क्या बोला था कि थ्योरी होता है जो एक्सटर्नल एग्जाम 80 मार्क्स का होता है दिया हुआ है और इंटरनल होता है वो 20 नंबर का होता है। तो मैं आज सिलेबस में मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। अब मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को बताऊंगा। अब नेक्स्ट डे से आपकी जो क्लास चलेगी ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के ही टॉपिक पे क्लास चलेगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके।